हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण मैथ्स पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं यानी चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हैं और चक्रवृद्धि ब्याज के 21 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 22वां क्वेश्चन से चलिए सॉल्व करते हैं। ये हम सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी में जो आए हैं वही बता रहे हैं। और एक सूचना सुनिए, इससे नीचे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। इसका लेवल जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके रहेंगे परीक्षा में, और इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आप लगा लेते हैं तभी परीक्षा में क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो समझ रहे हैं नहीं, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन नहीं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है देखिए, प्रतिवर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,000 रुपये दिए गए। यदि यह ब्याज अर्धवार्षिक रूप से गिना जाता तो 2 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो जाता। क्या पूछा है? मिश्र धन पूछा है। 2 वर्ष के बाद मिश्र धन कितना हो जाता। अर्धवार्षिक कह रहा है, तो अर्धवार्षिक में क्या कहते हैं? दर का आधा और समय का दोगुना करते हैं। यानी आप जानते हैं मूलधन कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10,000 रुपये दिया हुआ है। और दर कितना दिया है? दर 20% दिया हुआ है। और समय समय 2 वर्ष दिया हुआ है। अगर आप छमाही दे निकालेंगे यानी अर्धवार्षिक निकालेंगे, अगर अर्धवार्षिक निकालेंगे तो क्या करेंगे? दर का आधा यानी दर 10% हो जाएगा, और समय का क्या है? 2 गुना, यानी 4 छमाही हो जाएगी, यानी 4 छमाही हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको निकालना है। तो चलिए निकालिए, कितना वर्ष कितना छमाही? 4 छमाही है। तो ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इसको सॉल्व कीजिए। तो अगर इसका 10% निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा? 1,000। यानी साधारण ब्याज हर एक वर्ष बराबर होता है। हर एक वर्ष क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं। और उसके बाद देखिए 1,000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़िए तो कितना हो जाएगा? 2,100। अगर 2,100 का 2,100 कितना हो जाएगा? 2,100 हो जाएगा। 2,100 का 10% निकालिए, 10% निकालिए तो कितना आ जाएगा? 210 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 210। अब क्या करेंगे? अब इन सब का कितना निकालेंगे? 10% निकालेंगे। जोड़िए, देखिए 3,000 यानी ये 310 यानी 3,300 कितना हो जाएगा? 3,310 का क्या निकालेंगे? 10% निकालिए। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो गया? 331 हो गया। कितना हो जाएगा? 331 हो जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए, देखिए ये कितना हो जाएगा? 4,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6 यानी 632 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 642 हो जाएगा। 642 नहीं, 641 हो जाएगा। यानी 641 हो जाएगा, यानी 4,600 कितना हो जाएगा? 41। जोड़िए इसको, देखिए 3 2 5 1 6 यानी 31 और 10 कितना हो जाएगा? 41, यानी 4,641। और लेकिन मिस धन पूछा है तो पहले कितना है? 10,000 है। तो क्या करेंगे? इसमें 10,000 को जोड़ देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यानी 14,641। से क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन लगा सकते हैं। वही सब रूल है, यानी वही सिंपल रूल है, और कोई दूसरा रूल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम आपको बार बार कह रहे हैं, बार बार कह रहे, इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे, इससे नीचे लेवल नहीं रहेगा, याद रखिएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 23वां। यदि पी राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश की जाती है और ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी? क्या पूछा है? ये क्या पूछा? ये मिश्र धन पूछा है। अगर मिश्र धन पूछा है तो चलिए निकालते हैं। तो मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है। और दर कितना है? दर 5% है। और समय कितना है? समय 2 वर्ष है। और क्या कह रहा है? अर्धवार्षिक यानी छमाही, छमाही दे कह रहा है। तो क्या करेंगे? दर का आधा 2.5%, तो क्या हो जाएगा? प्रति छमाही हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये कितना हो जाएगा? समय का दोगुना, यानी 4 क्या हो जाएगा? यहाँ पर छमाही हो जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। पहला ये क्या है? 4 छमाही हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है। अब ये कह रहा है कि
यानी 2 वर्ष के बाद कितनी राशि हो जाएगी। अब ऑप्शन देखेंगे कैसे लगा है ऑप्शन। यहाँ पर पी है तो पहला ईयर दूसरा ईयर नहीं लगा सकते, एक फार्मूला आपको बताया गया है। फार्मूला क्या है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर क्या हो जाएगा टी। हम बताए थे आपको फार्मूला कभी कभी प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए पी तो पी इसी प्रकार है, और 1+r कितना है 2.5/100, पावर कितना है टी कितना है 4 है, टी कितना है 4 है। अब देखिए P इंटू, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 102.5 बटा क्या हो जाएगा 100 की पावर 4, यानी P इंटू 1.025 के पावर 4, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कहीं पर दिया होगा, यानी P इंटू 1.025 के पावर 4, कौन सा ऑप्शन होगा, यानी ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आइए कुछ और देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। 24वां देखिए, ए एक निश्चित ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 10,000 रुपये निवेश करता है। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी राशि 11,664 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए यदि ब्याज वार्षिक क्या कह रहा है वार्षिक संयोजित होता है, ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो देखिए ये क्या दिया, ये मूलधन दिया है, और 11,664 रुपये क्या दिया मिश्रधन दिया है, और समय दिया है, और दर पूछा है। तो चलिए निकालते हैं। आपको एक फार्मूला बताया गया है, ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी। ये ए क्या है, यहाँ पर ए क्या है, ये मिश्रधन है। मिश्रधन कितना दिया है 11,664, और मूलधन कितना दिया है 11,000 कितना है 11,664, और मूलधन कितना दिया है 10,000। 1+r कितना है, r आपसे पूछा है अपान 100, और t कितना है, t है 2 है, कितना है 2 है। अब इसको इधर लेकर आइए, यानी 11,664 बटा कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, और बराबर 1+r/100 के पावर 2। अब इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा। देखिए 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। इसको काटिए, 4 दूनी 8 हो गया, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। फिर काटिए, यानी 4 से काटिए, 4 छक्का 24, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। इसको काटिए, 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 9 36, यानी कितना हो गया 729 हो गया। 729 क्या लिख सकते हैं 27/25। देखिए 700, ये 27 का स्क्वायर है, ये 25 का, तो इसके पावर 2 कर देंगे। यहाँ पर 1+r/100 के पावर कितना है 2 है, और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 27/25, ये एक इधर आएगा, -1 हो जाएगा, r/, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाइए, अगर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 बटा कितना आएगा, यानी इसको घटाएंगे तो देखिए 25 इधर जाएगा, यानी 25 इधर जाएगा, तो बचेगा कितना 2 बटा कितना हो जाएगा 2/25 हो जाएगा। 2 बटा अगर 25 होगा r/100 हो जाएगा। काटिए, 25 चौका 100, यानी r बराबर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये क्या है 27/25 है, तो 25 इधर जाएगा, ये एक आया इधर एक आएगा तो माइनस होगा, ये 25 माइनस हुआ, यानी 2/25 बचा, यहाँ पर r/100 बचा, 25 चौका 100, r बराबर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। r बराबर कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। एक बैंक बचत खाते पर 4x ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है। वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी, प्रभावी ब्याज दर कितनी होगी। हम आपको बता रहे हैं इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। आप अगर ये सब क्वेश्चन लगाए हैं तो पेपर में लगा सकते हैं,
नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन रहता है, तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक बैंक बचत खाते पर 4x ब्याज की दर से छमाही में ब्याज देती है, वर्ष के अंत में प्रभावी ब्याज दर क्या होगी। छमाही में ब्याज देती यानी कितना होता है, आधा, यानी दर को आधा कर देता है, यानी क्या हो जाएगा, छमाही तो 2 बार रहेगा। और कितना है, एक बैंक बचत खाते में 4x ब्याज की दर है, ब्याज की दर है कितना, 4x है। और अगर छमाही है तो क्या हो जाएगा, आधा इसका हो जाएगा, छमाही होगा तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी 2 यहाँ पर भी रहेगा और 2 यहाँ पर भी रहेगा। देखिए अगर ये 4% दर है, अगर छमाही होगा तो 2 बार होगा जाएगा ना, तो आधा आधा बढ़ जाएगा। तो पहले वर्ष 2 हो गया, दूसरे वर्ष 2 हो गया। अब क्या करेंगे, 2 का 2% निकालिए, 2 का 2% निकालेंगे तो बटा 100 कितना हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा। यहाँ पर 0.04 कर लीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 4.04% आंसर हो जाएगा। आप x वहाँ पर है, x भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं है। आंसर कौन सा आ गया, ए आ गया। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान में रखिएगा। समझ रहे हैं ना, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछ रहा है इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 26, यदि 12,000 रुपये को 7% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है तो 2 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी। 2 वर्ष के अंत में कितनी धनराशि प्राप्त होगी, ये क्या पूछा है आपसे, क्या पूछा, मिश्र धन पूछा है। तो चलिए निकालिए, अगर मिश्र धन पूछा है तो चलिए डायरेक्ट करते हैं। पहला वर्ष हो गया, क्या है, ये पहला वर्ष हो गया, ये दूसरा वर्ष हो गया। कितना है, 12,000, 12,000 का 7% निकालिए, 7/100, 0 0 कैंसिल होगा, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 84,480। देखिए समझ में नहीं आ रहा तो 12,000 का 7%, 60/100, यही बार बार तो कह रहे हैं, 12 सत्ते 84, यानी 840 यहाँ पर, 840 यहाँ पर। अब 840 का 7% निकालिए, 840 का 7% निकालिए, 7/100, काट दीजिए, काटिए, काटिए, दशमलव में आएगा, काटिए, 7 चौक 28 हो गया, 7/56, 56 2 कितना हो जाएगा, 58, 58 देखिए 7 चौक 28, 7/56, 56 2 58, यानी 58 कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो देखिए 0.8 कहीं दिया है, 0.8 यहाँ पर दिया, तो यही आंसर हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं बात को, देखिए 0.8 यहाँ पर दिया, 0.8 आंसर आ गया, किसी ऑप्शन में 0.8 है नहीं। अब इसको जोड़ भी सकते हैं, जोड़िए, 800 800 1600, 1600 कितना हो जाएगा, ये 1680 हो जाएगा, 1680 प्लस 58.8, इसको जोड़ दीजिए। अगर इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, और 8 5 13, 8 5 13 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 1.8, और कितना जोड़ देंगे, 12,000 इसमें जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 12,000 जोड़ेंगे, 12,000 और ये 17,000 कितना हो जाएगा, ये 13,738 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 13,738.8 रुपये हो जाएगा। अब ये करने की ज़रूरत नहीं, इस प्रकार से 0.8 आया, यहाँ पर देखिए दिया है, ए वाले में 0.8 दिया है, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आप ओरल भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं बात को, इसी प्रकार आपको पढ़ना है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूल राशि यस है, ब्याज दर 2% प्रति वर्ष है, तो व्यक्ति को 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पर देखिए सभी लोग, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर P इंटू 1 + R/100 के पावर कितना हो जाएगा, T हो जाएगा। ए का मान कितना दिया है, ए का मान यही पूछा है। देखिए 3 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितनी हो जाएगी, हम आपको बता चुके हैं। 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद, वो क्या पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो देखिए ए बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर T है, ए पूछा है, P कितना है, यस है, और 1 + R कितना है, 2R है, बटा 100 है, और T का मान कितना है, 3 है, काट दीजिए, 2 × 5 = 10, यानी यहाँ पर यस इंटू 1 + R/, कितना हो जाएगा, 50 के पावर 3 हो जाएगा, यानी इतना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए कोई ऑप्शन दिया है, यानी बी वाला ऑप्शन हो गया, बी वाला ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28वां देखिए,
कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं वर्ष, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखते हैं वर्ष और यहाँ पर क्या गुना। तो बताइए कितना वर्ष है? 15 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2 गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में 8 गुना होगा? 8 गुना का मतलब क्या है? 8 है, और इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर क्यूब लिख सकते हैं। अब 2 की पावर क्यूब में डायरेक्ट 15 का गुणा कीजिए, 15 तिया 45, ये 45 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो यह राशि कितने वर्षों में 8 गुनी होगी? 8 हम लिखें, 8 ये 2 का क्यूब ही कुछ बनेगा, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर कुछ भी बनेगा, 2 का क्यूब हो गया। आप 15 से गुणा कर दीजिए। आप पूछेगा अगर मान लीजिए गुनी पूछा, यानी अगर वर्ष दिया हो, देखिए यहाँ पर ध्यान से, अगर वर्ष दिया हो 15 और गुना दिया है कितना? 2 गुना दिया है। अब 45 वर्ष में कितनी गुनी होगी? तो 45 का फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 15 तिया 45, ये बताने। अब 15 तिया 45, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब इसके ऊपर चढ़ा दीजिए ये 3 को, तो कितना हो जाएगा? ये 8 गुनी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 गुनी हो जाएगा। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन ध्यान से कर लीजिए, देख लीजिए, पेपर में पूछे जाएंगे आपके। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? हम आपको बताए हैं 5 गुनी, 6 गुनी, 7 गुनी, चाहे जितनी गुनी हो जाए, वो गुनी का मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है। गुनी का मतलब क्या होता है? मिश्रधन होता है। तो जब 8 गुनी हो जा रही है तो मूलधन कितना मानेंगे? मूलधन मानेंगे 1, और मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और समय कितना दिया है? समय 3 वर्ष दिया है। तो चलिए लगा दीजिए, आंसर आ गया आपका। ए बराबर क्या होता है? P इंटू 1 प्लस आर अपान 100 के पावर कितना हो जाएगा? टी। ए का मान कितना है? ए का मान कितना है? 8, और P का मान 1 है। 1 प्लस आर पूछा है अपान 100, टी का मान कितना है? 3 है, और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 की पावर क्यूब हो जाएगा। 1 प्लस आर अपान 100 की पावर कितना हो जाएगा? 3। ये कैंसिल हो गया, यानी यहाँ पर क्या बचा? 2 बचा। ये 1 इधर आएगा तो क्या होगा? 1 होगा। आर अपान क्या हो जाएगा? 100, आर बराबर कितना हो जाएगा? यानी 100% हो जाएगा। यानी आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर 100% आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा, आर बराबर 100%। अगला देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए क्या कह रहा है। 1000 रुपये के मूलधन पर 20% प्रतिवर्ष की वार्षिक दर से 3 वर्ष में मिलने वाले चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर पूछा है, तो चलिए निकालते हैं। तो कितना वर्ष है? 3 वर्ष से, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और कौन? तीसरा वर्ष। अब लिखने की जरूरत है नहीं। अब 1000 का 20% निकालिए। अगर 1000 का 20% निकालेंगे, 20/100, 2 जीरो कैंसिल हो गया, बचा क्या? 120, यही बचाने। देखिए 1000 का 20% निकाले, 20/100 काट दीजिए, सॉरी, हाँ सही, गलत है, सॉरी। 1000 का 20% निकालेंगे, 1000 20/100, 2 जीरो कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा? 200, और ये भी कितना हो जाएगा? 200, और ये भी कितना हो जाएगा? 200। अब क्या करेंगे? 200 का कितना निकालेंगे? 20%, तो 20% निकालेंगे तो काट दीजिए 2 जीरो, तो ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इन सब का कितना निकालेंगे? 20% निकालेंगे, कितना हो जाएगा? यानी 400, 440, 440 का 20% निकालिए, 20/100 काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 44 दूना 88 हो जाएगा। यानी ये आपका हो गया। क्या पूछा है? चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर है। ये क्या होगा? ये साधारण ब्याज होगा। ये क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर। इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8, और यानी कितना हो जाएगा? 128 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा कितना? 128। यानी एक ही क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। अब आगे इन फ्यूचर में हम कुछ बेहतर सोच रहे हैं करने का, लेकिन अभी नहीं कर पाएंगे। अभी थोड़ी सी समस्याएं हैं, कुछ दिक्कतें हैं, नहीं तो हम आपको कुछ किताब पढ़ाने वाले हैं इन फ्यूचर में। इन फ्यूचर में हम आपको ये किताब, आर एस अग्रवाल किताब पढ़ाएंगे,
ये RS अग्रवाल पूरी टोटल किताब पढ़ाएंगे, यानी इसमें ए प्रश्नावली, बी प्रश्नावली और सी प्रश्नावली सभी पढ़ाया जाएगा। बी प्रश्नावली जो है बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, सब A to Z पढ़ाया जाएगा, जितना है सवाल इस किताब में सब सवाल पढ़ाए जाएंगे। इस प्रकार से ये किताब चलेगी। और रीजनिंग के लिए भी कोई किताब, रीजनिंग के लिए भी एक किताब चलेगी, इधर कहीं होगी रीजनिंग के लिए। रीजनिंग आपको ये पढ़ाई जाएगी, रीजनिंग ये आपको ये पढ़ाई जाएगी रवि पी तिवारी की रीजनिंग। इसमें सभी क्वेश्चन परीक्षाओं के पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से इन फ्यूचर में हम आपको पढ़ाएंगे। अभी थोड़ी सी समस्याएं बहुत ज़्यादा है पढ़ाने से संबंधित, इसलिए ये सब चीज़ें चल नहीं पा रही हैं। तो आने वाले समय में यानी 5-6 महीना में आपको A to Z पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार आप अगर इस चैनल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पढ़ते हैं तो आपको कहीं पर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको RS अग्रवाल की किताब खरीदना पड़ेगा और रवि पी तिवारी की किताब खरीदना पड़ेगा। हमको मालूम है RS अग्रवाल किताब हर एक घर में होगी, यानी हर एक स्टूडेंट के पास RS अग्रवाल किताब है, लेकिन उसको हम पूरा पढ़ नहीं पाते हैं, मेन प्रॉब्लम ये है। तो हम लोग फ्यूचर में प्लान एक बना रहे हैं और एक प्लान लेकर आ रहे हैं, तो हम ये पढ़ाएंगे। और जितने भी आपके संपर्क में हैं सभी लोगों को बता दीजिए। अब यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ आपका क्लियर होता हुआ चलेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।